निज निज ग्रह जाऊ, लिखाना विधि वैसे निभाऊं, लिखाना विधि वैसे निभाऊं, लिखाना विधि वैसे निभाऊं, लिखाना विधि वैसे निभाऊं। राजाओं, आशा तृष्णा छोड़ो, अपने अपने घर को जाओ। लगता है ब्रह्मा जी ने मेरे बेटी के भाग्य में ब्याह लिखा ही नहीं, बेटी कुंवारी ही रहेगी, कुंवारी कुंवारी रहे, क्या करूं। जैसे जनक जी ऐसा बोले, पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया, कहीं से कोई आवाज नहीं, एकदम पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सब लज्जा के मारे सर झुकाकर नीचे देखने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। एकदम लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। कभी जनक जी की ओर देखते हैं, कभी भगवान श्री राम की ओर देखते हैं, और अब तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, एकदम उठ करके खड़े हो गए। भगवान श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, भगवान ये जनक बड़ी अनुचित भाषा बोल रहा है। जैसे इतना कहा तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये अशिष्टता कहाँ तुमने सीख ली। जनक जी सीता जी के पिता हैं, आयु में तुमसे बड़े हैं, इसलिए श्री जनक कह करके बात करो। आप कैसी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान इन्होंने ये कह करके कि वीर विहीन मही में जानी, सीधे सीधे आपका अपमान कर दिया। क्योंकि जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो, जो काल से कालहु डरे न रण रघुवंशी, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, और जिस समाज में रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसा बोल दिया जाए कि संसार में कोई वीर नहीं, ये रघुवंशियों का अपमान है। और यहाँ तो रघुवंश के शिरोमणि आप बैठे हैं, और जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि बैठा हो वहां बोल दिया जाए वीर विहीन मही में जानी, तो ये आपका अपमान है। और भगवान कान खोलकर सुन लो, अगर आपका अपमान आपके पिता करेंगे तो मैं आपके पिता को नहीं क्षमा करूंगा। ये तो सीता जी के पिता हैं। महाराज, मैं आपका आदेश चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं जनक जी को वीरों का दर्शन करा दूं। बाला कहते हैं, माखे लखन कुटिल भव भव हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई और कहने लगे, महाराज अगर आज्ञा दे दे, जाओ तुम्हारी अनुशासन पालो, कंदु भयो ब्रह्मांड उतारे, जाओ तुम्हारे अनुशासन पालो, कंदु भयो ब्रह्मांड उतारे, साथे घट जिम्मेदार हो छोरी, सकल भेद मूल कई बटोरी, साथे घट जिम्मेदार हो छोरी, सकल भेद मूल कई बटोरी, हाँ जो तुम्हारे अनुशासन पालो, कंदु भयो ब्रह्मांड उतारे, साथे घट जिम्मेदार हो छोरी, सकल भेद मूल कई बटोरी, कमल नाल जिम्मेदार चढ़ाओ, जोजन सत समान ले जाओ, कमल नाल जिम्मेदार चढ़ाओ, जोजन सत समान ले जाओ, लखन सगोप भजन जग बोले, जग मकानी बहिनी सज डोले, लखन सगोप भजन जग बोले, जग मकानी बहिनी सज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सखु जाने, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सखु जाने, हाँ सियहि हरस जनक सखु जाने, सियहि हरस जनक सखु जाने, सियहि हरस जनक सखु जाने। महाराज, अगर आपका आदेश, जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, अगर आप आदेश करें तो इस समस्त ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, उछाल दूं और कच्चे घड़े की तरह पटक टूट जाए। अगर आप आदेश करें तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मसल दूं, तोड़ दूं। अगर आप आदेश करें तो हिमालय सुमेरु पर्वत को लड़ा दूं, चकनाचूर हो जाए। महाराज, इस धनुष की औकात क्या है। अगर आप कहें तो कमल के डंडे को जैसे छोटे छोटे बच्चे तोड़ डालते हैं, ऐसे अगर आप आदेश करें तो एक टुकड़े नहीं, इस शिव धनुष के 100 टुकड़े कर दूं। अगर आप आदेश करें तो शिव धनुष को एक हाथ में उठा करके 100 योजन तक मैं दौड़ता हुआ चला जाऊं। आप आदेश कीजिए। लक्ष्मण जी जब ऐसा बोल रहे थे, पृथ्वी एकदम हिलने लगी, आकाश कांपने लगा, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, भगवान शंकर की समाधि टूट गई, सागर में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी, एकदम सागर में ऊंची ऊंची तरंगे, सारा ब्रह्मांड एकदम भयभीत हो गया।
जैसे परमात्मा का आदेश हुआ, लक्ष्मण जी बिल्कुल एकदम शांत। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने पूछा लक्ष्मण से, ये सब जो तू करने को कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो तू करने को कह रहा है, क्या तेरे भुजाओं में इतना बल है जो तू ये सब कर सके? लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। और लक्ष्मण जी के विषय में जो गलत फहमियां हैं आप लोगों में निकाल देना। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, हमारे आपके सदगुरु हैं। लक्ष्मण जी जितना बोलेंगे ना, उसको अगर हम आप अमल करें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा, परमात्मा की झलक मिले। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया, महाराज लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा, जो तू ये कह रहा है, ये कर दूं वो कर दूं, तेरे भुजाओं में बल है? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भुजाओं में तो नहीं है कोई बल। तो फिर इतना काहे को बोल रहा है? तुझे पता नहीं, दुनियादारी में कहावत कही जाती है कि जो गरजता है ना बरसता नहीं। काहे को गरज रहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये कहावत संसार के लोगों के लिए है कि जो गरजता है बरसता नहीं, लेकिन महाराज मैं गरजूंगा भी और मैं बरसूंगा भी। बोले जब तेरे भुजाओं में बल नहीं तो कैसे बरसेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अपने बल पे नहीं गरज रहा हूं। तो बोले मैं आपके बल पर गरज रहा हूं। जो अपने बल पर गरजता है वो केवल गरज सकता है, बरस नहीं सकता। लेकिन जो आपके बल पर गरजता है वो बरसता भी है। तो मैं तो आपके बल पे गरज रहा हूं। तोरो छत्रक दंड जिम लेकिन तो प्रताप बलनाथ। मैं तो आपके बल पे गरज रहा हूं। और वास्तव में जो राम के बल पर गरजता है वो बरसता भी। शांत किया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आज आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे। क्यों, क्या बात? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये जनक जी ने जो कही बात वो आपको अच्छी लगी क्या? हमें तो बड़ी बुरी लगी। कहने लगे, लगी तो मुझे भी बुरी, लेकिन मैं करूं क्या? ये गुरुदेव यहाँ बैठे हैं ना, अब गुरुदेव की आज्ञा हो तो फिर मैं कुछ करूं। आपस में ये कानाफूसी कर रहे थे। इतने में विश्वामित्र जी महाराज को अपनी भूल पता चल गई कि ये आज्ञा मुझे बहुत पहले देना चाहिए, लेकिन चलो देर से सही, अब मैं भी अपना काम कर दूं। उसी समय विश्वामित्र जी बोल पड़े, उठहु राम भंजऊ भऊ चापा, उठहु राम भंजऊ भऊ चापा, उठहु राम भंजऊ भऊ चापा, उठहु राम तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक भगवान श्री राम उठे। सहज, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मलिनता नहीं, सहज उठे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
जाइए सभी लोग। तो शांत स्वभाव, प्रभु उठकर खड़े हो, आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी की दृष्टि गई उधर। तुलसीदास जी की दृष्टि प्रभु पर पड़ी तो तुलसीदास जी ने देखा कैसे लग रहे थे भगवान। जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो लगे कैसे, जब उठकर खड़े हुए तो कैसे लगे। दो झांकी यहाँ तुलसी जी दिखाते हैं हमें आपको। जब भगवान श्री राम उठकर खड़े तो कैसे लगे, तो बाबा लिख देते हैं कि ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। सहज स्वभाव उठकर खड़े हो गए। ठाड़ भये उठी सहज स्वभाए। कई लोग कोई किसी काम को ना कर पाए और वो करने वाला हो तो अकड़ कर खड़ा होता है, लेकिन भगवान कैसे खड़े हुए। सब सिखा रहे हैं राम जी हमको, आपको खड़ा होना, बोलना, चलना। अब ना सीख पाए हम, आप तो क्या खड़े हुए कैसे सहज। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। लेकिन तुलसी जी को कैसे लगा। राम जी तो सहज खड़े हुए, लेकिन तुलसी जी को कैसे लगा। उनकी अपनी दृष्टि है। तुलसी जी कहते मेरी अपनी दृष्टि है। ठवनी जुबा मृगराज लजाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृगराज लजाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। प्रभु सहज उठकर खड़े हुए, लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी जी को जो लगा, ऐसे लगा मानो कोई शेर अंगड़ाई लेकर के हिमालय के शिखर से नीचे उतर रहा हो। सिंह से उपमा भगवान श्री राम की दिया। और अब प्रभु आगे बढ़े, और जब प्रभु आगे बढ़े तो जानते हो क्या कह दिया। बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मात कुंज कुंजर की गामी, मात कुंज कुंजर की गामी। अब हाथी से उपमा देती है। कैसे लगा। तुलसी जी बोले ऐसे लगा कोई मस्त हाथी जा रहा है धनुष की ओर, मस्त हाथी। तो किसी ने तुलसी जी से कहा ये तो आपने प्रभु की हीनो उपमा कर दिया। ये उपमा अलंकार है साहित्य का, आप सब पढ़े लिखे भाई बहनों को पता होगा जो अलंकार उपमा अलंकार है। तो ये तो हीनो उपमा हो गई, क्योंकि उपमा नीचे से ऊपर को दी जाती है। पहले आप हाथी कहते और बाद में सिंह कहते राम जी को, फिर तो ठीक था। लेकिन आपने तो हीनो उपमा कर दिया। पहले सिंह कहा, पहले ऊपर चढ़ा दिया, बाद में नीचे उतार लिया, हाथी कह दिया। बोले नहीं नहीं, हमने ठीक कहा। ओ कैसे। बोले जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े ना, तो राजा लोग जो मूर्ख राजा बैठे थे सब आलोचना करने लगे, न जाने क्या क्या राम जी के लिए बोलने लगे। ये बालक क्या कर पाएगा, इसके बस का क्या है, न जाने क्या क्या बोलने लगे। लेकिन राम जी ने उनकी तरफ कान नहीं किया। यानी भक्ति को प्राप्त करने जब आप आगे बढ़ेंगे, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो समाज के छोटे मोटे लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे। अगर समाज की बातें सुनने में आप लग गए तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की चिंता में रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। लोग जो बोल रहे हैं उन्हें सुन करके अनसुना कर दीजिए, तभी आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कहीं अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। तो जब राम जी जाने लगे धनुष की ओर, तो राजा सब उनकी आलोचना करने लगे, बुराई करने लगे, लेकिन राम जी मानो सुन ही नहीं रहे हों। तुलसी जी ने कहा संसार में कहावत है ना कि हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, और आगे आप बोल दो क्या। हाँ जी, जोर से बोलो ना। हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो तुलसी जी ने कहा राम रूपी हाथी अपने चाल में जा रहा है और
राजा रूपी कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, भगवान की आलोचना कर रहे हैं, तो कुत्ते तो भौंकते रहेंगे। अगर उनके भौंकने में आप पड़ गए तो आप भक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सुनकर अनसुनी कर दो और अपने लक्ष्य की ओर, आपको जब अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, दाएं बाएं अगर आप देखोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य एक है तो उसे निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लोगे। तो भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच गए और आप प्रणाम किया धनुष महाराज को। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट शिव का धनुष है और महबूब की हर चीज महबूब जैसे होती है। तो जब शिव का धनुष है इसलिए धनुष महाराज को प्रणाम किया और आप भगवान शंकर भवानी को प्रणाम किया। वहां जो राजा लोग बैठे थे, जो आलोचना कर रहे थे प्रभु की, कितने विनम्र हैं प्रभु। हमारी कोई आलोचना करे, हमारी कोई बुराई करे, हम बोलना बंद कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं। लेकिन राम जी ने क्या किया? जो बुराई करने वाले, जो आलोचना करने वाले राजा बैठे थे, राम जी ने उनको भी प्रणाम किया और मानसिक रूप से दशरथ जी को, कौशल्या जी को प्रणाम किया, मानसिक रूप से सरजू मैया को प्रणाम किया और आप धनुष के पास प्रभु गए, धनुष के दोनों छोरों को पकड़ा। ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। बाबा लिख देते कि लेते चढ़ावत खैंचत गाड़े, पाहुन लखा देखे सब ठाड़े, पाहुन लखा देखे सब ठाड़े। कहीं छन राम माथे धन घोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, 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 हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पकड़ा, ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। बड़े जोर से कड़ 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 की ध्वनि हुई, सारा ब्रह्मांड एकदम कंपायमान हो गया। मानसकार लिख देते सारे ब्रह्मांड में धनुष टूटने की गूंज मच गई, सागर में एकदम खलबली मच गई, तरंगे ऊपर नीचे होने लगी। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा, शिव की समाधि टूटी। लंका में रावण बैठा हुआ था, कुर्सी पर गिर पड़ा, उसके मुंह में मिट्टी भर गई। मंदोदरी के हाथ की चूड़ियां टूट गई। केवल शिव धनुष ही नहीं, शिव धनुष के साथ साथ बहुत कुछ टूट गया। जनक जी का ये विचार भंग हुआ, जो कहते थे संसार में कोई वीर नहीं, ये विचार उनका टूटा। सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा टूटी। सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। बाबा बोलते थे हरे भुवन घोर कठोर रौर विभाग गज मारग चले, हरे भुवन घोर कठोर रौर विभाग गज मारग चले। दिक्कर ढोल महियहि फूल तोरम कलमल, दिक्कर ढोल महियहि फूल तोरम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल दिगल विचारहि, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल दिगल विचारहि। कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारहि, 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 कोदंड खंडो राम तुलसी त्रिभुवन में प्रभु के नाम की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। लगता है कुछ राजाओं के पक्ष के लोग भी यहाँ बैठे हैं, जय जयकार करने में संकोच। जरा भाव से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सारे त्रिभुवन में
जय जयकार मच गई, प्रभु के नाम की जय जयकार होने लगी। आइए थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। प्रभु ने पकड़ा, ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ा किसी ने नहीं देखा। जबकि साहब टकटकी लगाए थे, नहीं देख पाए। परमात्मा की लीला पकड़ में नहीं आती, एक बात। दूसरी बात, परमात्मा जो भी करता है वो अकर्ता बन के करता है, और हम जो भी करते हैं वो कर्ता बनकर करते हैं। इसीलिए हमें पाप भी लगता है और हमें पुण्य भी लगता है। शुभ कर्म करते हैं पुण्य लगता है, अशुभ कर्म करते हैं पाप लगता है। लेकिन परमात्मा जो भी करता है अकर्ता बन के करता है, इसलिए ना उसे पाप लगता है ना उसे पुण्य लगता है। वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर है। भगवान कहते हैं अकर्ता बन के करो, जो भी कुछ हम लोग कर्ता बन जाते हैं। ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया, नदियां सागर न जाने क्या क्या परमात्मा ने बनाया, लेकिन कहीं उसके नाम की पट्टी नहीं लगी कि मैंने बनाया।